तो गाइस 2021 के मोस्ट अवेटेड कोरियन ड्रामा स्नोड्रॉप की फाइनली पिछले वीकेंड मुंह दिखाई हो चुकी है, जिसमें माय फेवरेट ब्लैकपिंक क्वीन जीसू सुपर क्यूट लग रही हैं। इसके अलावा ड्रामा की कहानी 1987 के उस टाइम पीरियड पर बेस्ड है जब कोरिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे। इसी क्योस के बीच हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे उनमें प्यार डेवलप होता है। लेट्स वॉच इट इन दिस वीडियो। तो कहानी शुरू होती है 1987 स्प्रिंग सीजन से, जहां ब्यूटीफुल सीनरी को कैप्चर करते हुए कैमरा ऑडियंस को एक गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 207 में ले जाता है। हॉस्टल के बाकी कमरों की तरह ही रूम 207 में भी 4 प्रिटी गर्ल्स रहती हैं, जिनमें से एक ड्रामा की हीरोइन योंगरो होती है। योंगरो एक क्यूट और चुलबुली लड़की है जिसे उसके आसपास के लोग बहुत प्यार करते हैं। योंगरो के अलावा उसके रूममेट्स में शामिल है हेरोंग, जो एक एस्पायरिंग ओपेरा सिंगर होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी की डीवा भी है, जिसे देखते ही हर लड़का उस पर फ्लैट हो जाता है। दूसरे नंबर पर है जोंगमिन। शॉर्ट हेयर की वजह से टॉमबॉय नजर आने वाली जोंगमिन की रियल पर्सनालिटी भी बिल्कुल वैसी ही है। और सबसे आखिर में आती है सोरी, जो हर छोटी बड़ी सिचुएशन में घबरा जाती है। एपिसोड की शुरुआत के कुछ सीन्स में हमें इन गर्ल्स की डेली हॉस्टल लाइफ के कुछ ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक इवेंट होता है हॉस्टल का रोल कॉल टाइम। दरअसल रात के 9 बजे गर्ल्स के हॉस्टल वापस लौटने की डेडलाइन होती है, जिसके बाद वहां के एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है। अटेंडेंस के वक्त अगर रूम से एक भी लड़की मिसिंग होती है तो बाकी रूममेट्स को भी हॉस्टल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन पूरी कोशिश करने के बाद भी योंगरो गेट बंद होने से पहले हॉस्टल नहीं पहुंच पाती। स्वीट गेटकीपर अंकल लास्ट मिनट तक भी योंगरो का वेट करते हैं, पर खड़ूस हॉल डायरेक्टर की वजह से 9 बजते ही उन्हें गेट बंद करने पड़ते हैं। बाहर खड़ी योंगरो को अंदर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, और वो होता है उसके रूम की विंडो। पाइप से चढ़कर योंगरो किसी तरह विंडो तक तो पहुंच जाती है, पर ठीक उसी मोमेंट पर हॉल डायरेक्टर अटेंडेंस के लिए रूम की तरफ बढ़ती है। सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट, जो कि योंगरो की फ्रेंड भी होती है, वो लॉबी में चूहा देखने की रूमर फैला देती है, जिसे सुनकर सारी लड़कियां डर कर इधर उधर भागने लगती हैं। इस हलचल का फायदा उठाकर योंगरो रूम में एंटर करती है और किसी तरह एक बड़े ट्रबल को अवॉइड किया जाता है। अब फीमेल लीड के बारे में जानने के बाद आइए आपको एक झलक हमारे हीरो की भी दिखाते हैं। सुहो एक जर्मन कोरियन सिटीजन है, जो जर्मनी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी थीसिस के लिए कोरिया आया है। सुहो एक गेस्ट हाउस के रूम में रहता है, जहां वो अपनी एज के बाकी लड़कों के साथ रूम शेयर करता है। सुहो के रूममेट, जो कि अपनी पढ़ाई के बर्डन से बोर हो चुके होते हैं, वो अब फाइनली अपनी लाइफ में फन ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो गर्ल्स हॉस्टल में कॉल करते हैं और रूम 207 की सभी लड़कियों को ब्लाइंड डेट पर इनवाइट करते हैं। वहीं हॉस्टल में योंगरो फोन कॉल को अटेंड करती है तो बगल में बैठी उसकी रिसेप्शनिस्ट फ्रेंड बोनओक, जो पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही होती है, वो योंगरो से उसे भी साथ ले चलने की रिक्वेस्ट करती है। क्योंकि उनकी एक रूममेट उनके साथ चलने से मना कर देती है, तो हेरोंग योंगरो की फ्रेंड को भी साथ ले चलने के लिए मान जाती है। उधर बॉयज गैंग भी नोटिस करती है कि उनके ग्रुप में भी एक मेंबर कम है, तो वो सुहो से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। काफी मिन्नतें करने के बाद सुहो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे सभी बॉयज रेस्टोरेंट में लड़कियों का वेट करते हैं। काफी इंतजार करवाने के बाद गर्ल्स गैंग टिप टॉप होकर फाइनली रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, और यहीं पहली बार सुहो और योंगरो की पहली मुलाकात होती है। सुहो को पहली नजर देखते ही योंगरो को उससे प्यार हो जाता है, और देखने से तो यही लगता है कि सुहो के दिल में भी योंगरो के लिए घंटी तो बजती है। टेबल पर बैठकर सभी रैंडमली अपने अपने पार्टनर्स को चूज करती हैं, पर इससे पहले योंगरो सुहो को चूज करती बुनोक पहले ही उसे अपना पार्टनर बना लेती है। पर कट टू सीन में हम योंगरो को एक बुक स्टोर में देखते हैं, जो हेडफोन लगाकर जोर जोर से गाने गा रही होती है, बिना ये जाने कि आसपास के लोग उस पर हंस रहे हैं। पर जैसे ही योंगरो ये रियलाइज करती है तो वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करती है जब वो वहाँ सुहो को भी देखती है, और हमें पता चलता है कि वो दोनों ही अपने पार्टनर्स के साथ डेट पर नहीं गए थे। योंगरो एक म्यूजिक टेप परचेज करना चाहती है, पर पैसे ना होने की वजह से वो बिना टेप लिए वहाँ से चली जाती है कि तभी सुहो आकर योंगरो को वो टेप देकर वहाँ से चला जाता है। योंगरो टेप लौटाने के लिए सुहो का पीछा करती है, तो वो देखती है कि सुहो वहाँ घूम रहे पुलिस वालों से बचने की कोशिश करता है। योंगरो उनसे बचने में सुहो की हेल्प करती है।
सुहो उसे थैंक्स कहता है तो बदले में वो उसे अगले दिन रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। पर अगले दिन उसका इंतजार ही रह जाता है क्योंकि सुहो वहाँ उससे मिलने नहीं आता। उधर उन दिनों कोरिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ की पब्लिक डेली प्रोटेस्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए मजबूर हो जाती है। पर इन सो कॉल्ड फेयर इलेक्शंस के पीछे भी एक अलग ही कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है। दरअसल रूलिंग पार्टी नॉर्थ कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डील करती है, जिसके अकॉर्डिंग वो ऑपोजिशन पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन प्रोफेसर हान को किडनैप करके नॉर्थ कोरिया भिजवाने की प्लानिंग करते हैं, जिससे वो ये साबित कर सके कि ऑपोजिशन पार्टी नॉर्थ कोरिया के साथ मिली हुई है और फेयर इलेक्शंस में भी उन्हीं की पार्टी की जीत हो। इसी डील को अंजाम देने के लिए नॉर्थ कोरिया अपने कुछ जासूसों को साउथ कोरिया भेजता है, जो अपनी असली पहचान छुपाकर कंट्री में रह रहे होते हैं। उधर इसी मोमेंट पर कहानी में स्पेशल ऑफिसर गांगमो की एंट्री होती है, जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। ब्लैक टाइगर अपने एक स्पेशल मिशन के लिए कई सालों बाद जर्मनी से कोरिया लौटता है। दरअसल ब्लैक टाइगर को एक इनफेमस क्रिमिनल तेदोंग की तलाश होती है, जिसे ढूंढने में वो कई सालों से लगा होता है और अब उसे खबर मिलती है कि तेदोंग जर्मनी से कोरिया के शहर सोल आया है और इस बार वो किसी स्पेशल मिशन को अंजाम देना चाहता है। तेदोंग को पकड़ने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए ब्लैक टाइगर कोरिया लौटते ही अपने काम में लग जाता है। ब्लैक टाइगर ऐसे पर्सन्स की लिस्ट तैयार करता है जो रिसेंटली जर्मनी से कोरिया आए होते हैं, जिसमें टॉप पर सुहो का नाम होता है। और ब्लैक टाइगर का डाउट कि सुहो ही तेदोंग हो सकता है तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसकी कोलीग लेडी ऑफिसर हना उसे इन्फॉर्म करती है कि सुहो के जर्मन स्टूडेंट होने के सारे रिकॉर्ड्स नकली हैं और वो कोई स्टूडेंट नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही ब्लैक टाइगर एंड टीम सुहो पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और नोटिस करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से सुहो प्रोफेसर हान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सुहो कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि एक नॉर्थ कोरियन एजेंट होता है, जो प्रोफेसर हान को किडनैप करने के अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सोल सिटी में आया होता है। कई दिनों से ताक लगाए सुहो और उसके दूसरे ग्रुप मेंबर्स को फाइनली प्रोफेसर हान को किडनैप करने का मौका मिल जाता है। पर जिस वक्त वो हान को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, उसी वक्त ब्लैक टाइगर और उसकी टीम उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। तभी पुलिस की दूसरी गाड़ी से टकराने से सुहो की कार क्रैश हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद सुहो और उसका एक टीममेट तो वहां से भागने लगते हैं, पर उनके ग्रुप का एक मेंबर पुलिस के हाथ लग जाता है। उधर ब्लैक टाइगर सुहो का काफी दूर तक पीछा करता है, जिस दौरान वो उसे शूट भी करता है और इसी फाइट के दौरान सुहो बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर किसी तरह से पुलिस से बचते बचाते सुहो फाइनली एक जगह पर पहुंचता है और वो जगह कुछ और नहीं बल्कि वो गर्ल्स हॉस्टल होता है जहां योंगरो रहती है। रूम 207 की लाइट्स ऑफ देखकर सुहो पाइप से चढ़कर किसी तरह वहां तक पहुंच तो जाता है, पर ज्यादा चोट लगे होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उधर पुलिस भी सुहो का पीछा करते हुए गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचती है, पर वहां की हॉल डायरेक्टर उन्हें बिना वारंट के सर्च करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से ब्लैक टाइगर हना को वारंट लाने के लिए भेज देता है और पूरे हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उधर योंगरो रूम में एंटर करती है तो बेहोशी की हालत में वहां सुहो को देखकर वो घबरा जाती है। इससे पहले वो पूरी सिचुएशन को समझ पाती उसकी बाकी रूममेट्स भी वहां पहुंच जाती हैं। योंगरो और उसकी फ्रेंड्स को लगता है कि सुहो एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर है जिसे पुलिस नॉर्थ कोरियन स्पाई बताकर फंसाना चाहती है, इसीलिए वो पुलिस से छुपने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुहो को होश आता है तो तीनों गर्ल्स उसे हॉस्टल के वॉशरूम में छुपा देती हैं, जबकि हेरोंग अपने रूम से खून के निशान साफ करने में लग जाती है। उधर हना सर्च वारंट लेकर हॉस्टल पहुंच तो जाती है, पर बहुत ढूंढने पर भी सुहो उन्हें नहीं मिल पाता। लेकिन ब्लैक टाइगर और उसकी टीम को पूरा यकीन होता है कि सुहो वहीं कहीं छुपा है, इसीलिए वो हॉस्टल के आसपास सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं। जिसके बाद वो पकड़े गए जासूस को इंटेरोगेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ भी बोलने की बजाय साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। उधर योंगरो की रिक्वेस्ट पर चारों गर्ल्स डिसाइड करती हैं कि जब तक सुहो अपनी चोट से रिकवर नहीं कर जाता तब तक उसे 4th फ्लोर पर मौजूद उस सीक्रेट रूम में छुपाया जाएगा, जिसे हॉरर रूम समझकर वहां कोई नहीं जाता। उसी दिन से योंगरो का पूरा फोकस सुहो की केयर करने पर शिफ्ट हो जाता है और रोज दोपहर को सोकर उठने वाली लड़की सुबह जल्दी उठकर तैयार श्यार होकर सुहो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाती है, उसकी चोट पर बैंडेड लगाती है और अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर उसे जल्द से जल्द ठीक करने में लग जाती है। एक ऐसे ही दिन योंगरो सुहो के गले में एक पेंडेंट देखती है जो उसे किसी लड़की ने दिया है। ये सुनकर वो सैड हो जाती है।
योंगरो का खुश दिल एकदम उदास हो जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि पेंडेंट देने वाली लड़की सूहो की बहन है तो वो फिर से चहकने लगती है। पर दोनों की स्वीट सी स्टोरी पर ब्रेक तब लग जाता है जब हॉस्टल के 4th फ्लोर पर खाली पड़े रूम में कुछ दिनों से हो रही हलचल को हॉस्टल की स्टूडेंट हेड नोटिस कर लेती है और इसकी रिपोर्ट वो हॉल डायरेक्टर को दे देती है। हॉल डायरेक्टर स्टूडेंट हेड के कहने पर 4th फ्लोर पर पहुंचती है और जिस वक्त वो रूम में एंटर करने लगती है, सूहो और योंगरो दोनों वहां मौजूद होते हैं। इसके बाद क्या होता है आई विल टेल यू गाइस इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, so for that please to like this video and don't forget to subscribe my channel.